ब्रेक के बाद अब खबर झारखंड से। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर राज्य की राजधानी रांची रण क्षेत्र बनी हुई है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर है। रांची की सड़कों पर उतरा युवाओं का ये सैलाब किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि राज्य के उन होनहारों का है जिनके सपनों पर सिस्टम की ढिलाई और भ्रष्टाचार ने पानी फेर दिया है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए छात्र कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में बड़े पैमाने पर ओएमआर शीट में गड़बड़ी हुई है। यह भी आरोप है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक का खेल हुआ है। प्रदर्शनकारी युवा दिन रात धरने पर बैठे हुए हैं। भारी बारिश, उमस की वजह से टपकता पसीना और गर्मी भी छात्रों को डिगा नहीं पा रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदर्शनकारियों को टेंट तक लगाने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए। पूरे भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। जेपीएससी और जेएसएसपी पेपर में गड़बड़ी के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा छात्रों ने ओएमआर शीट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करने की भी मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारी युवा व्यक्तिगत अंक भी सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ओएमआर शीट की धांधली रोकने के लिए आंसर में 5वां विकल्प नॉन अटेम्प्ट भी जोड़ा जाए। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वे सड़कों से नहीं हटेंगे और आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की भी वो चेतावनी दे रहे हैं। 5 साल से मतलब एक भी एग्जाम ठीक से लिया गया है झारखंड में का, एक भी एग्जाम नहीं। कोई में पेपर लीक, कोई में क्वेश्चन पेपर बेचा गया है, कोई में सीट पूरा धांधली बेचा जा रहा है। बताइए, एक इंसान के 5-5 नौकरियां, पूरा स्टूडेंट झारखंड के यहाँ क्या बेच रहा है? झाल मुरी। सबसे पहले विधानसभा घेराव करेंगे और उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है। फिर हम लोग युवा भूख हड़ताल करेंगे सर। क्यों? क्योंकि हम सरकार के खिलाफ हम न्याय मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं सर। आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। आपको हमने तख्तुताज दिया है, पद पे बैठाया है। क्यों बैठाया है? ताकि आप करप्शन पे करप्शन करो, यहाँ के युवाओं का हक खाओ। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को सुनना होगा, जनता की आवाज को सुनना होगा। यदि आवाज नहीं सुनती है तो हम लोग उलगुलान की बिरसा के रूप में उलगुलान की तैयारी रूपरेखा करेंगे। तो छात्रों की मांग सीबीआई जांच की है, लेकिन सरकार इस मामले की जांच सीआईडी से करा रही है। इस बीच भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई और नौकरियां बेची गईं। उन्होंने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा का कहना है कि इस मुद्दे को विधानसभा सत्र के दौरान भी उठाया जाएगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि छात्रों को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है। मैं कहता हूं कि भाई वहाँ पेपर लीक नहीं है, वहाँ तो बेचा जा रहा है नौकरी को। 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में, करोड़ में जेपीएससी में चला गया है। चेयरमैन से लेकर के सदस्य और दफ्तर में जो लोग भी पदाधिकारी हैं उन सारे लोगों के ऊपर एफआईआर करिए, उनको सब गिरफ्तार करिए। बीजेपी का आरोप है कि सरकार साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है ताकि अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को किसी भी तरह उठाया जा सके। आरोप है कि छात्रों को बारिश से बचने के लिए टेंट और तिरपाल लगाने की परमिशन न देना भी सोरेन सरकार की दमनकारी नीति का हिस्सा है। 10 दिनों से झारखंड के हजारों छात्र धरने बैठे हुए जयपाल सिंह स्टेडियम पर, और वो सरकार तेल में कान में तेल लगा के सोई है। कारण बड़ी मछलियों को पकड़ने का डर। और जहां पर जयपाल सिंह स्टेडियम पर जहां छात्र हजारों की संख्या बैठे हैं, वहां से मात्र 1 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास है। इन 10 दिनों के अंदर सरकार का एक अदना सा अधिकारी उनसे संवाद करने नहीं गया, उल्टे त्रिपाल लगाने की इजाजत नहीं मिली। मामले की जांच कर रही सीआईडी ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। जेपीएससी के अध्यक्ष एल
खियांगते ने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के ठिकानों पर छापेमारी भी की है, लेकिन छात्र सीआईडी जांच को सिर्फ लीपापोती बता रहे हैं और मामले की जांच सीबीआई से कराने से कम पर बिल्कुल भी राजी नहीं दिखाई पड़ रहा है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सरकार की विश्वसनीयता और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल बन चुका है।